आज इतिहास अपनी कलम से एक ऐसी कहानी लिख रहा है जो सदियों तक गूंजने वाला है। ये कहानी है संघर्ष की, ये कहानी है संकल्प की, और ये कहानी है उस नेता की जिसने भारत को सिर्फ बदला नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर नई पहचान दी। दुनिया डरी हुई है, समंदर सुलग रहे हैं, सुपर पावर कहलाने वाले देश आज घुटनों पर है, लेकिन इसी कोहराम के बीच एक देश सीना तान कर खड़ा है, वो है भारत। आज भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया जिसने राजनीति के मायने बदल दिए, और इस बुलंद भारत की ढाल बनकर खड़ा है एक ही नाम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो कर दिखाया जो अब तक सिर्फ एक सपना था। आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जो भारत के 75 साल के इतिहास में किसी राजनेता के लिए महज एक ख्वाब था। सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग का 25 साल पुराना अभेद्य रिकॉर्ड आज मोदी के चरणों में आकर ढेर हो गया। 8,931 दिन। ये सिर्फ गिनती नहीं, ये देश की सेवा का वो महाकुंभ है जिसमें मोदी ने अपना पल पल जला दिया। दुनिया के डेथ ट्रैक पर मौत का तांडव हो रहा है। अमेरिका के जहाज डर रहे हैं, चीन के जहाज रास्ता बदल रहे हैं, लेकिन भारत का जहाज वो तिरंगे की शान लेकर मौत के मंजर के बीच से सीना चीर कर निकलता है और सुरक्षित भारत पहुंचता है। ये है मोदी का रसूल, ये है मोदी की धार। वो दौर गया जब भारत पीछे खड़ा होकर दुनिया के फैसलों का इंतजार करता था। आज ट्रंप हो या पुतिन या नेतन्याहू हो, हर संकट के समाधान के लिए फोन दिल्ली ही खड़कता है। रणनीति हो या दोस्ती, मोदी ने साबित कर दिया कि आज की दुनिया में बिना भारत की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। याद कीजिए वो पुलवामा का जख्म जब कलेजा फट गया था, लेकिन मोदी शांत थे क्योंकि उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला चल रही थी। फिर हुआ उरी का बदला, फिर हुई बालाकोट की एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान आज भी वो थरथराहट भूल नहीं पाया। इस देश ने दर्द भी देखा, लेकिन हर बार जवाब भी दिया। भारत झुका नहीं, भारत रुका नहीं, भारत डटा रहा। चाहे कोरोना की महामारी हो जिसने दुनिया के सिस्टम को फेल कर दिया, या तुर्की का वो भीषण भूकंप, मोदी के भारत ने हनुमान बनकर दुनिया को संजीवनी पहुंचाई। विपक्ष ने गालियां दी, आलोचनाएं हुई, विरोध किए गए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निजी हमले भी हुए। उनकी माताजी तक को घसीटा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी नीलकंठ बनकर हर जहर पीते रहे, शांत रहे और आगे बढ़ते रहे, और बदले में देश को अमृत दिया। इस पूरे सफर में एक चीज कभी नहीं बदली, वो है सेवा का संकल्प। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, ये सिर्फ योजनाएं नहीं, ये बदलाव की लहर है। कहा गया सबका साथ सबका विकास, और इसे जमीन पर उतारा गया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा, महिलाओं को सशक्त करना, युवाओं को अवसर देना, ये सब विजन का एक हिस्सा है। ये सफर 7 अक्टूबर 2001 को शुरू हुआ। साल 2001 गुजरात तबाही के मंजर में गुजर रहा था। भूकंप ने सब कुछ हिला दिया, लेकिन उसी मलबे से उठकर एक सन्यासी ने सत्ता की बागडोर संभाली। नाम नरेंद्र मोदी, एक ऐसा नेता जिसने मुश्किलों को मौका बनाया और संकट को शक्ति। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सिर्फ प्रशासन नहीं चलाया, उन्होंने एक मॉडल खड़ा किया, गुजरात मॉडल, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर साल आया 2014, देश ने चुना एक नया नेतृत्व, देश ने चुना एक नया विजन। 2014, 2019 और 2024 लगातार 3 बार का जनादेश। ये सिर्फ जीत नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये जनता का भरोसा था जो हर बार और भी मजबूत हो गया, जिसे विपक्ष की कोई भी आंधी हिला नहीं पाई। डिजिटल इंडिया से लेकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने तक मोदी ने सत्ता को सेवा का पर्यायवाची बना दिया। आज 2026 है, 24 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन ये शख्स थका नहीं, ये शख्स रुका नहीं। 8,931 दिन और गिनती अभी भी जारी।
25 साल में एक भी चुनाव नहीं हारे, 24 साल और छुट्टी बिल्कुल नहीं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ 2001 से लेकर 2026 तक 8,931 दिनों का ये सफर एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक ये सिर्फ कुर्सी का सफर नहीं, ये है विश्वास का सफर। और आज जब ये आंकड़ा 8,931 पार करता है तो ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनता, ये बनता है इतिहास। जहां एक तरफ पवन कुमार चामलिंग का 8,930 दिन का रिकॉर्ड, वहीं अब नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े हैं। और ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि ये लोकतंत्र में मिली है, जनता के आशीर्वाद से मिली है। ये दिखाता है कि अगर नेतृत्व मजबूत हो, नीयत साफ हो तो जनता बार बार मौका देती है। एक चाय बेचने वाला लड़का आज देश का सबसे शक्तिशाली नेता बनता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है भारत का लोकतंत्र। आज भारत बदल चुका है, आज भारत संभल चुका है और आज भारत आगे बढ़ चुका है। ये 8,931 दिन सिर्फ तारीखें नहीं, ये है तपस्या, ये है त्याग और ये है परिवर्तन। और ये संदेश देते हैं कि अगर इरादे अड़िग हो तो इतिहास खुद बनता है। लक्ष्य साफ है, विकसित भारत 2047। ये रिकॉर्ड तो बस एक पड़ाव है, मंजिल अभी और भी बड़ी है। मोदी युग का ये ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम चेंज।